हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कोडिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली सीरीज़ में मैंने आपको HTML एलिमेंट्स पढ़ाया था और इस सीरीज़ में मैं आपको HTML एट्रीब्यूट पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। HTML एट्रीब्यूट आइए समझते हैं। कुछ HTML टैग्स का यूज़ करते टाइम उनके बारे में एडिशन इन्फॉर्मेशन भी लिखनी पड़ती है। जैसे HTML डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग का यूज़ किया जाता है। इमेज टैग अकेला किसी भी पिक्चर को वेब पेज में इंसर्ट नहीं करता। इसके लिए इमेज एड्रेस या सोर्स के बारे में टैग को बताना पड़ता है। इस एडिशन इन्फॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स HTML टैग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। HTML एट्रीब्यूट का यूज़ HTML टैग्स की कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है। href एट्रीब्यूट के थ्रू किसी लिंक का URL लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए टैग href डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी हमारा लिंक होगा, जो भी वेब एड्रेस होगा, इसको यहाँ हम पेस्ट करके ए टैग को क्लोज़ कर देंगे। द src एट्रीब्यूट भी href एट्रीब्यूट की तरह ही वर्क करता है। इस एट्रीब्यूट का यूज़ हम इमेज टैग में किसी भी इमेज के URL को लिखने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज src, फिर उसका जो भी नेम है और जिस फाइल में है JPG PNG वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे। एब्सोल्यूट URL उन्हें कहते हैं जिनमें मेंशन किए गए सारे सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ या एक लोकेशन एलिमेंट का यूज किया जाता है। ऐसे URL को रिलेटिव URL कहते हैं। द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स, इस एट्रीब्यूट के थ्रू किसी इम्पोर्टेंट टैग की विड्थ और हाइट को सेट किया जाता है। जैसे आप किसी इमेज को इनके ओरिजिनल साइज़ के जगह कस्टमाइज साइज़ में शो कराना चाहते हैं तो आप विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट के थ्रू इमेज का कस्टम साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। द अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ एक इमेज के बारे में अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। यह टेक्स्ट पिक्चर के शो नहीं होने पर रीडर को दिखाई देता है और सर्च इंजन्स इसका यूज़ इमेज को पहचानने के लिए करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किसी टैग पर इनलाइन CSS रूल अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे इमेज फॉन्ट साइज़ एंड एक्सेट्रा। पैराग्राफ को अगर हमें कलर में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, P टैग का यूज़ करके स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल के आगे कलर, फिर जो भी हम कलर लेना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर डबल कोट्स क्लोज़ हो जाएगा, फिर पैराग्राफ क्लोज़ हो जाएगा। द लैंग एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का यूज़ कंटेंट की लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है। इस एट्रीब्यूट को HTML एलिमेंट में अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने कंटेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम डॉक टाइप HTML लिखे, जो HTML टैग होता है उसके अंदर लैंग इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर EN और क्लोज़ कर देंगे। द टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ एक एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। वी सजेस्ट ऑलवेज़ यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट। HTML जो होता है ना, उसे रिक्वायर्ड नहीं होती है लोअर केस एट्रीब्यूट नेम का। द टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट, मतलब जो टाइटल एट्रीब्यूट और ऑल अदर एट्रीब्यूट है कैन बी रिटेन विथ अपर केस और लोअर केस। हम अपर केस और लोअर केस दोनों में ही लिख सकते हैं। लाइक टाइटल को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, please subscribe my YouTube channel. Thank you.